नमस्कार मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरा नाम प्रसून है। आपका ऐसे कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग ने पहली क्लास में सारे फॉर्मूले सीखे, सब सीखा। आज उसके बाद दूसरी फॉर्मूले की आज हम लोग क्लासेस के एक्सरसाइज में लगेंगे 2B में। जैसा कि पहले बता दिया जाए कि 2A आपको अभी नहीं पढ़ाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्लास के पहले कुछ दिन पहले पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें ग्राफी दे दी है जो आपको डिस्क्राइब अच्छी तरह कर दी जाएगी। ठीक है, आज हम लोग 2B के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आप आपके मनोहर रे बुक में होंगे, वो आज लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप लोगों को बोर्ड पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है एक्स का। सर एक्स का मतलब क्या, कुछ गलत नहीं बेटा, एक्स का वहां पे ये था, जगह कम थी तो सी आपका अच्छा हो जाता है। ए आपका एक्स स्क्वायर का क्या होता है चुप, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है और एक्स स्क्वायर भी का गुणांक हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले लिख दिए फॉर्मूले, इसी बेसिस पे आपके फॉर्मूले चलेंगे। ठीक है, तो अब आज आगे बढ़ते हैं। देखिए आज सिर्फ हम लोग ओनली 5 नंबर तक की क्वेश्चन कराने का प्रयास भी करेंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। 5 या 4 तक ही कराए जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आजकल अभी जब जहाँ 5 या 6 तक की हो जाएंगे तो करा दिए जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर जाएगी। आज सिर्फ इन क्वेश्चन समझाए जाएंगे, अच्छे तरीके डिस्क्राइब करेंगे। उसका जिसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लास भी होती है जो बच्चे जानते होंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट पूरे जब चैप्टर कर लेगा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लास भी होती है, वो जरूर अटेंड करिए। इससे पहले जिससे इसकी क्लास ना लिए वो भी अटेंड कर ले, जो इंपॉर्टेंट क्लास थी उसकी फॉर्मुलाज की। और एक बात, अभी हम लोग कुछ दिन पढ़ाने का जो फैमिली फंक्शन था उसमें लोग लाइव नहीं आ पाए और वीडियो डालता है। आज उसके बाद ही क्लास लिए, तो ये नहीं सोचेगा कि सर हमने क्लास छोड़ दी या कोई लीव हो गई, नहीं, ये क्लास उस फॉर्मूले के बाद की क्लास है। ठीक है, अब आज हमारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जैसा कि दिया इन बाबतों के शून्य ज्ञात की जो शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता जांचती है। सर शून्य ज्ञात करना है, फिर इसका गुणांक ज्ञात करना है, सब बच्चों इसी से हम लोग को ज्ञात करना है, सब इससे ही ज्ञात हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, सब इससे ज्ञात होगा। पहले आइए शून्य ज्ञात करते हैं, फिर शून्यकों का गुणांक ज्ञात करेंगे। आइए आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है कि प्लस है, माइनस का। देखिए हम लोग को इस माइनस से मतलब है, इससे मतलब नहीं, आगे से नहीं पीछे से देखा। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा या माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा टेबल पर घटाने से तो बच्चे 4 टू जेड होता है, सही, 4 टू जेड तो सर होता है, सही है, 4 टू जेड लिख लिया हमने। यस सर। अब आगे यहाँ फॉर्म तोड़ते चलिए। देखिए आंखें बंद करिए, तब हर बच्चा जो पढ़ा होगा 9th अच्छी तरीके से उसको 2 मिनट में आ गया। पहले बताया है, जो बच्चा 9th और 10th पढ़ा होगा, 9th पढ़ा होगा अच्छी तरीके वो सब इसको 2 मिनट समझ आ जाएंगे। अब सॉल्व करते रहिए। यहाँ एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस का 4, यहाँ वो भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ वो 2 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस का 4, एक आ जाएगा एक्स माइनस का 2। अरे चलो गलत होगा एक, देखिए थोड़ी गलती होगी, एक्स यहाँ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक, एक आ जाएगा एक्स, सॉरी एक्स 0 बराबर रखिए, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक आ जाएगा एक्स माइनस का 2, एक एक्स माइनस 4 बराबर 0, एक आ जाएगा। तो आपके शून्य क्या आ गए, 2 और 0। अभी सत्यता की जांच करी जाएगी, इसका क्या होता है सत्यता। ठीक है, हर टीचर बात कर रहा था। अब पहले बता दीजिएगा बच्चों, आप मार्च या अप्रैल के सेक्शन से मैंने बात कही थी कि इंटर की क्लास में चालू करने जा, लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण मार्च या अप्रैल की आपसे आपकी कुछ क्लासेस नाम बताए जाए, जो फ्रेंड्स उनको बता दीजिएगा। मार्च या अप्रैल के सेक्शन में, न्यू सेक्शन में आपकी सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल इंटर क्लास, आईएसएससी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर क्लास, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल चली रही है, इंटर क्लास और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स लगी या रिलेटिव है उनको ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अभी कुछ दिन बाद आपकी क्लासेस चालू होगी। आइए अब पहले लोग शून्यकों का योग ज्ञात करें। देखिए सत्यता आया है तो ज्ञात करना पड़ेगा शून्यकों का योग।
देखिए, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक, एक होता है माइनस बी अपॉन, मतलब ये होता है अल्फा प्लस बीटा, इसी का शून्य का योग है, अल्फा प्लस बीटा हो गया। शून्य को गुणांक लिख लेते हैं, देखो रख लो, मैं क्या थोड़ी जगह छोड़ के लिखो, याद देंगे शून्य को का गुणा पड़े। अब इसका एक तुलना कर लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, तुलना करने पर, ठीक, अब ए बराबर कितना होता है, ए वन आ गया, बी आपका माइनस का टू, सी आपका माइनस का एट। आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो अल्फा कितना होगा सर, बीटा कितना होगा सर, यदि अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो आपका अल्फा का होगा बच्चे, बीटा का होगा। चलिए बच्चे अपना जवाब बताएंगे, हम लोग चलिए बताते हैं हम लोग। सर हमारा अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, तो बताएंगे अल्फा एंड बीटा क्या होगा। आपने निकाला क्या निकला, ये जो आपने अभी निकाला ये क्या निकाला, ये आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, ये आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, ये आपने क्या निकाला, फोर फोर लिखना है, ये आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका माइनस का दो, बीटा प्लस का चार, बी आपका प्लस का दो, ए आपका वन, तो ये भी टू, ये भी टू, ये दोनों इक्वल है। बात समझिए, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाल के दिया, ये आपने माइनस बी अपॉन से किया, दोनों इक्वल है। ये सत्यता की जांच चली बच्चों, ये क्या चली, सत्यता की जांच चल रही है, इससे पता चलेगा कि बराबर है या सही या गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा माइनस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा माइनस का दो मल्टीप्लाई फोर, सी आपका एट है, ये माइनस ए वन है, फोर टू जा एट होता है, ये भी आपका सेम है, ये सब सेम आए, मतलब सर सही है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये सवाल सही, ठीक है। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, जिसको नोट करना नोट कर ले, इसका हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। उसके बाद आज हम लोग 5 या 6 तक समझाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टेकिंग यार प्रयास ये रहेगा पूरा खत्म करने का, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा ही क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। हम लोग रफ करने जा रहे हैं, देखिए हम लोग रफ क्या क्या करेंगे भाई, बच्चे समझेंगे बात, हम लोग अपने बार का रफ करेंगे कि हमको दोबारा ऐसा चीज ना लिखें, ठीक है। तो ठीक ठीक है, हमने अपने वर्क रख किया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² -4 प्लस, ठीक है। आप पहले तुलना कर लेते हैं, ए बराबर आपका 4, बी बराबर माइनस का 4, सी बराबर प्लस का, आप इसका करेंगे, 4 वन जा 4 होता है बच्चों, तो 2 टू जा भी 4 होता है, 2 टू जा 4 होता है, बिल्कुल सही। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखिए फिर गलत हो गया, ना माइनस कर, ये माइनस काउंट पूरा ले लीजिए, आपको जाएगा 2x,
एक आपका आ जाएगा 2x बराबर माइनस टू जीरो, तो ये जाएगा x बराबर माइनस वन। अल्फा बीटा सेम आ गया, अल्फा बीटा सेम आ गया। ये आपकी अल्फा है, एक बीटा है, तो आप एक 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी अपॉन ए। बी कितना माइनस का आपका 4/1। टू टू जा 4 करेंगे, फिर 2 कर लेंगे, बराबर माइनस का 4/1। इसको क्रॉस करेंगे 1/2। ये तो सर सेम नहीं है, मतलब आप इतना कर सकते हैं कि इसका जो सेम आंसर नहीं आया, मतलब जो अलग अलग है दोनों, ठीक है, क्योंकि वो नहीं कि सत्य तक जांच करेगी सत्य है कि नहीं सत्य। तो आप ये जो निकलता है ये अलग निकल रहा है। अल्फा इंटू देख लेते हैं, ठीक, अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। देखिए 1/2 सी कितना है 1 है, और ये कितना है 4। टू टू जा 4, 1/4, ये इक्वल आ रहा है, मतलब ऊपर कुछ गलत हो गया, देखते चेक कर लेते, गलत तो इससे हुआ नहीं मेरे साथ। अल्फा इंटू बीटा 1/2 और अरे हाँ बच्चों थोड़ा गलत हो गया, वो गलत हो गया, थोड़ा बच्चों गलत हो, बस थोड़ा सी नाक उतर गया मेरे, ठीक है, थोड़ा सी गलत हो, ठीक। आपका बी कितना है माइनस का 4, ये भी आपका 4 ही निकल रहा है। तो बंद था यार। सब बच्चों को अभी हम लोग का माइक खराब होने के कारण, जिसके कारण माइक खराब हो रहा है, चार्जिंग नहीं थी उसमें, चार्ज खराब नहीं हुआ है, चार्जिंग नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बहुत वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को, थोड़ा सा वीडियो रहेगा ऑटोमेटिक को, आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। अब माइक चार्जिंग रहेगा तो हम लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं रोज, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन दीजिएगा, इसका पहले हम लोग को शून्य ज्ञात करेंगे। बेटा शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, मैं यू कॉमन ले लिया, यू जब कब कॉमन ले लेंगे तो 4u + 8 बचेगा आपके पास, जीरो के बराबर रख दीजिए, जीरो के बराबर रख दीजिए। तो लोग शून्य ज्ञात करना, पहले क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, शून्य, ठीक है। u को तब देंगे तो जीरो हो जाएगा। अभी 4u + 8 बराबर जीरो, जीरो होगा, 8 को दबेज देंगे तो -8, 4u यू इधर ही रखेंगे, -8/4, तो आपका शून्य पहला कितना आ गया, u कितना आ गया, मतलब x पहला शून्य कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब हमें तुलना करनी, क्या करेंगे तुलना, a हमें दी कितना दिया है 4 दिया है, a4 b8 c0 दिया है,
क्या दिया, C0 दिया है। सर इस पे अल्फा और बीटा तो नहीं दिया है, सर इस पे अल्फा और बीटा तो नहीं दिया है। सर इसमें तो सिर्फ -2 दिया है, इस पे तो 0 दिया है, अल्फा बीटा दोनों आया नहीं, क्या सर 0 रख देंगे, क्या सर, नहीं नहीं, क्या सर अब 3 रखेंगे, इमा 1 रखेंगे। देखिए हमेशा एक बात बता दी जाती है आपको, यदि आप कभी भी अल्फा का 2 आया है तो आप 0 मानेंगे, -2, 0 निकलेगा, ठीक है। 2, माइनस का 0 मानेंगे, यहां 0 ही लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 0 लेंगे। आपको हर जगह 0 रखना बेटा। अभी आपने बी निकाला 8, ए आपका 4, लेकिन बी माइनस, ये दोनों तो बराबर। आप शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा है 2, माइनस का प्लस का, माइनस का होता है बच्चों, तो हाँ माइनस का 2 है, तो अल्फा 2 और 0 बराबर C आपका 0, ए आपका 4, ये भी 0। बच्चे समझ गए, बहुत ही आसान था ये समझाना आप लोगों को, कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए हम लोग ने पहले क्या किया, u कॉमन ले लिया, 4u + 8 किया बराबर 0 रखा, पहले हमने शून्य ज्ञात किए, उसके बाद उसकी तुलना कर दी, तुलना करने के बाद शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमने ज्ञात कर दिया। ठीक बच्चों, अब लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है t² - का 15, t² - का 15, क्या बच्चों, t² - का 15, t² - का 15। अब t² को वही काम करना है, t² बराबर -15/0, तो t बराबर 15, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर गया तो प्लस माइनस का √ का 15, ठीक है। √ का मतलब एक प्लस में आया है तो दूसरा माइनस में आ गया, ठीक है, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में आ गया। यहां आते हैं, एक माइनस का हो गया 15, एक प्लस का 15। अब यहां तुलना करते, ए आपको 1 दिया है, बी यहां 0 दिया है, सी आपको 15 दिया है, ठीक है, सी आपको 15 दिया, एक 0 दिया, एक 1 दिया है। अब माइनस का b/, है, बी आपका 0 है, ए आपका का कुछ हो तो ये तो 0 आगे बराबर में। अब एक 15 तो दूसरा भी प्लस में रहेगा, तो सॉरी हाँ 15, ये भी 15 बराबर सी आपका 15 और ए आपका 1, तो 15 माइनस में है क्या, हाँ सी बेटा माइनस में, ठीक बच्चों, सी माइनस में है, तो माइनस का 15, ये हो जाएगा माइनस का फुल का 15, तब दो आधे आधे जोड़ेंगे तो फुल हो जाएंगे, और ये भी माइनस का 15। ये लीजिए आपका एक ये सवाल हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं करना होगा, आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए तब कोई अंडर रूट में चीज होती तो प्लस माइनस में आती, दोनों लेकर चलना पड़ता है साथ में, ठीक है। अब हम लोग एक सवाल छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बढ़ते आइए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ते आइए, बढ़ते आइए, अब इसको रफ करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या चेंज हुआ एक बात दूसरी। क्वेश्चन बोल रहा है 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य 1/, है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ठीक बच्चों, किसका मान ज्ञात करना है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया है 2x² + 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। आप क्या करा, इसने एक शून्य दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, एक शून्य दे दिया, कितना 1/2, कितना दे दिया 1/2 दे दिया, क्या दिया 1/2 दे दिया, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहां लिखेंगे 2x²
प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर 1/2, क्योंकि एक शून्य दिया आपको, x बराबर 1/2 आपको दिया नहीं, ये ना कहिए आप, ऐसे बोल रहा हूँ ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों को दिया है x दिया है, ठीक है, आप लोगों को x दिया है, ठीक है। तो x में क्या करेंगे 1/2 रख देंगे, जहां जहां आपको x दिखता है वहां वहां 1/2 रखते जाइए। तो 2 2 जा 4, 1/4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा, ये भी 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा, तो 2/4 प्लस लैम्डा बराबर, अब क्या करेंगे लैम्डा को उधर रख देते हैं, इधर मतलब लैम्डा को उधर छोड़ देंगे और इसको सबको उधर भेज देंगे, तो 1 - 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये माइनस का -2 बच्चों। देखिए आंसर सही आ रहा है कि गलत, बताइए बच्चे। -2 आ रहा है, सर ये समझे कैसे हुआ। देखिए आप लोगों को शून्य दिया था, मतलब 1/2 दिया था, उसके बाद हम लोग ने लैम्डा जहां जब x दिखता गया वहां वहां 1/2 रखते चले गए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। बच्चों माइक चार्ज नहीं हुआ है, तब तक ऐसे ही पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है। यस क्वेश्चन तो बच्चों समझ गए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या बता रहा है, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमको दिया है, यदि बहुपद ये x² -4√3x + 3 हो तो शून्यक a अल्फा इन तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ये ज्ञात करना है, ठीक बच्चों, क्या ये ज्ञात करना है सर। अब यहां तो मैक्स सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो x² जो क्वेश्चन दिया था x² -4√3x + 3, हमें दिया क्वेश्चन x² -4√3x प्लस का 3, ठीक बच्चों। अब हमें क्या करना है, आप ज्ञात क्या करना है बच्चों, समझ लीजिए, आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस है कि प्लस है, बच्चों माइनस है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो बच्चों मुझे जवाब देंगे इसका, आपको अल्फा प्लस बीटा किसी शून्य को मिल जाएगा, तो हम लोग क्या तुलना कर लेते हैं। तुलना करा, a बराबर 1 निकला, b बराबर -4√3 निकला, c आपका 3 निकला। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग को ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस माइनस प्लस बाई 3 1, तो आपका क्या गया, अल्फा प्लस बीटा √3/1। अब अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है, तो c आपको 3 दिया है, a आपको 1 दिया, तो आपका 3 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं आप, माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक बच्चों। और अल्फा और बीटा को दिया है ये, अभी आपने निकाला अपने हाथों से और माइनस का 3, आपका ये आंसर तैयार। हम लोग ने इतना दिमाग क्यों लगाया कि इतना दिमाग है, अरे अल्फा इंटू बीटा इंटू ये दिया है तो इसे सॉल्व करके धर दिया, ठीक हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब लोग किस नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्योंकि सेम ट्रिक है, यही मानी लोग को हर जगह यही करना है, कुछ नया नहीं करना है। कहीं p दिया जाएगा, कहीं m दिया जाएगा, कहीं q दे दिया जाएगा, कहीं कुछ दे दिया जाएगा, यही हम लोग को दिए जाएंगे, ठीक है। अपने इसको रफ करना, ठीक है, अब यही करना है हम लोग को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब दिया दूसरा क्वेश्चन 2x² -7x + 3, ठीक। ये आपको p² + q² क्या करना है, ये था शून्य p और q,
मतलब अल्फा और जो बीटा दिया वो पी और क्यू कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। अल्फा बीटा, जैसे आपको अल्फा बीटा दिया जाएगा या पी और क्यू मान लीजिए, मतलब आप ही समझा दीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते तो कर लीजिए, आप डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए सबसे अच्छा डायरेक्ट कर लेते, इसका यूज ही ना करें, हम लोग इसका यूज ना करें। तो एक्स स्क्वायर 3 हो जा 6 होता है, 6 और प्लस 1 7 होता है, रख लिया, और प्लस 3 रख लिया। अब यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ना बच्चों, याद करना है बच्चों, क्या करना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसे क्या कॉमन लेने, 2 कॉमन, 2x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 3, यहां माइनस कॉमन लिया, 1 ले लिया, x माइनस 3, तो 2x माइनस का 1 और एक x माइनस 3, एक निकलेगा 2x माइनस का 1 बराबर 0, तो एक निकलेगा x बराबर 1/2। अब एक x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। आप क्या करना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मैंने कहा एक माना p है एक माना q हो गया। p हमें कर दू p बराबर, यहाँ कहीं लिख देते, कहीं लिख देते, p बराबर 1/2, q बराबर 3, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, अब क्यों कितना स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 1/4 प्लस 9, चौक 36, 36 एक 37, क्या तो 37/4 आ रहा है आंसर आप लोगों का, जिन बच्चों का जैसे मेरा आ रहा है 37/4 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, 37/4 आंसर आएगा। हमने इससे फॉर्मूले से नहीं किया, अपने प्लेन फॉर्मूले से करा है, मैंने आंसर देख लिया, आंसर सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट करते हैं, आपके पांचों और छठे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूले करने, कोई भी इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करना, खाली आंखें बंद करिए करते चले जाइए अब। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, लेकिन लास्ट रहेगा कि एक और दो बता देंगे, पता नहीं, ये लास्ट रहेगा बच्चों। फिर कल 7 से हम लोग नया पार्ट डालेंगे, पार्ट 1 2b का रहेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4, इसमें कहा है m और n शून्यक है, और एम एन प्लस एन एम याद करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 से 12 होता है, 4 से 12 होता है, और घटाने पे 11 बचते, क्या 4 से 12 होता है बच्चों, 12 एकदम 12। ठीक है, प्लस से ब्रैकेट खोलें कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ में, ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, क्या कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, यहाँ बोल ले माइनस का कॉमन ले लो, 1 कर लो तो x प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, एक आ जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 नहीं बचा, 3x प्लस 1, एक आ जाएगा x प्लस 4, हाँ तो देखो ये माइनस कर लो, ये प्लस। ठीक है, एक आ जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2 1/3, एक आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, तो एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 4। आपको ऐसे दिया सी करना है, मैं कहता हूँ n आपको मान लीजिए यहाँ दिया है 1/3, n दिया है 4, फिर से बार चेक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए, यहाँ 3 4 का ट्राई किया और ये 3x यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका 4 रहेगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए प्लस नहीं है, आप ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप m m की जगह m मतलब m की जगह m ही रखोगे, यहाँ क्या n आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ठीक है। m का मान 1/3 है और n क्या है 4। m में क्या है आपका, n आपका 4 है, n आपका 1/3। उल्टी पलटी चालू, उल्टी पलटी चालू, तो 4 से 12 कैसे सर, 12/1। सर कैसे हो सकता है, आप देखो बच्चों, ये 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तब 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन 12 गुणा 12 144 प्लस 1 12 145/12, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये हम लोग का लास्ट सवाल था इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को माइनस, अरे बच्चों एक गलती हो गई, ये जो माइनस का 4 रह गया, यहाँ माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 4 यहाँ भी माइनस का फिर 4 होगा, है ना। यदि यहाँ माइनस का 4 होगा तो यहाँ माइनस का 4 होगा, यहाँ पूरा माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये माइनस का 4 होगा तो ये भी माइनस होगा, तो ये जो माइनस का होगा ये पूरा माइनस का। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा गलत हो गया था, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ये माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक है माइनस का है, ठीक। तो ऐसे समझ रहे होंगे। अब आप नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इससे आगे सवाल बताए जाएंगे। ये नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन थे सारे, यही तक कि हम लोग का पार्ट समाप्त होता है ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे वीडियो दिखाए जाएंगे, नेक्स्ट आगे वीडियो बताए जाएंगे। इसी तरह जो जो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें और आगे के लिए शेयर करें और लाइक जरूर करें। जो पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है वो सब्सक्राइब करें। और आप लोग को बता दिए गए जिन लोगों की डिमांड फिजिक्स केमिस्ट्री की है वो कमेंट करेंगे तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं नहीं, मेरे टीचर्स आएंगे जो नए, वो आप पढ़ाएंगे। मैं सिर्फ मैथ का टीचर्स हूँ। और अप्रैल या मार्च से आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की इंटर क्लासेस और आईसीबीएसई और इंटर के आईसीएसई बोर्ड की और क्लासेस या 9 टू इंटर मैथ क्लासेस चलेंगी। ठीक है, आप इंग्लिश रीडर भी शायद मार्च या अप्रैल से यूपी बोर्ड की चालू हो जाएंगी सारी। ठीक है, सभी लोगों को, स्ट्रीट लोगों को भी पढ़ना और शेयर कर दें कि जिन लोगों को नए ज्वाइन हुए, जो जो नए बच्चे आए हैं, जो नए बच्चे बने हैं बैच में, तो उन लोगों के लिए शेयर कर दिया जाए, जिससे वह इस वीडियो को पढ़ के आगे वो भी बढ़े, आप भी बढ़े। चलिए, नमस्कार।